अगर लाइफ में सपने और गोल्स भरे हैं, अगर कम एज में अपनी ड्रीम कार लेने की सोची है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ इस भेड़ चाल से अलग हो और आपने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचा है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। जिसमें आज हम एक ऐसे ही टॉपिक पे बात करेंगे जो कि हमारे डेली लाइफ में है तो, लेकिन लोग सिर्फ उसके नेगेटिव साइड्स को देखते हैं। और आज इस वीडियो में हम उसी के सारे पॉजिटिव साइड्स को देखेंगे कि वो चीज़ कैसे हमें हमारी डेली लाइफ को हैंडल करने में यूज़ होता है। भले वो चीज़ प्रेजेंट में आज हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लग रहा हो, लेकिन उसका फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिल सकता है, इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो वेलकम बैक गाइज, मैं हूं युवराज और ये है मेरे हसल की सेल्फ मेड डॉक्यूमेंट्री। जो भी चीज़ें मेरे लाइफ में फ़िलहाल चल रही हैं एक कंपनी बनाने के बीच में, उन सभी चीज़ों को मैं इस चैनल पे ब्रॉडकास्ट करता हूं। एंड ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा जो कि मुझे शेयर करना चाहिए था। लाइक स्ट्रेस हर एक चीज़ को करने में होता है, लेकिन इसके बेनिफिट्स और इसके प्रॉस और कॉन्स दोनों। स्ट्रेस हमारे काम ना करने का रीज़न या हमारे काम ना होने का रीज़न। अगर हम अपने लाइफ में कुछ कर रहे हैं तो स्ट्रेस होना क्यों ज़रूरी है, हमें अप्स एंड डाउन्स देखना क्यों ज़रूरी है, इन चीज़ों का बेनिफिट हमें क्या मिलेगा। भले आज हम अप्स एंड डाउन्स देख के बहुत ज़्यादा कतरा जाते हैं, डर जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें सोचने लगते हैं खुद में, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं फ्यूचर में। लाइक अगर अभी हम स्ट्रेस लेना सीख रहे हैं, अभी हम चीज़ों को हैंडल कर पा रहे हैं, सिचुएशंस को हैंडल कर पा रहे हैं, तो फ्यूचर में अगर हमारे पास कुछ वैसा सिचुएशन आता है तो हम पहले से ही कैपेबल होंगे उस सिचुएशन में अपना डिसीजन बनाने में। हम उन चीज़ों को स्मूथली हैंडल कर पाएंगे आगे चल के। लेकिन अगर आज हम थोड़े से स्ट्रेस से डर गए तो कल को हो सकता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमें बहुत परेशान करें। तो इस वीडियो की शुरुआत से पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर लोहा जो है तपने और पिटने से डर गया तो फिर वो कभी एक बढ़िया वेपन, एक बढ़िया इंस्ट्रूमेंट नहीं बन सकता, वो बस एक मिट्टी का ढेर बन के रह जाएगा। उसी तरह हम जो हमारा नॉर्मल लाइफ होता है, अगर आज हम थोड़ा सा प्रॉब्लम उठाने से डर गए, थोड़ा रिस्क उठाने से डर गए, थोड़ा सा स्ट्रेस उठाने से डर गए, तो बस वो भेड़ चाल वाली ज़िंदगी हमारे पास एज इट इज़ रह जाएगी। अगर हमें अपना फुल पोटेंशियल दुनिया के सामने लाना है तो उसके लिए हमें खुद को टेस्ट करना होगा। अलग अलग मेजर्स पे हम लाइफ हमारा टेस्ट लेती है और उस पर हमें खरा उतरना होगा। और स्ट्रेस उसी का एक इफेक्ट, साइड इफेक्ट मान के चलिए कि हर काम को करने से अगर हमको डर लग रहा है, उसके बारे में हम सोचेंगे तो हमें स्ट्रेस होगा। हर काम अगर नहीं बन पा रहा है तो उसके बारे में अगर हम सिर्फ सोचेंगे तो स्ट्रेस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में और अब बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस किसी काम को ना करने का डर, या लोग क्या कहेंगे इसका डर, या फिर कुछ और। मालूम है जो अमेज़न के सीईओ हैं जेफ बेजोस, उनका क्या कहना है स्ट्रेस के ऊपर? तो पहले आप ये वीडियो देखिए। Stress primarily comes from not taking action over something that you can have some control over. Stress doesn't come from hard work. For example, you can be working incredibly hard and loving it. And likewise, you can be out of work and incredibly stressed over that. So stress comes from ignoring things that you shouldn't be ignoring, I think in large part. बिल्कुल सही बात है। स्ट्रेस किसी काम को ना करने की वजह से होता है, ना कि उसके ना होने की वजह से। क्योंकि अगर हम अपने काम में 100% इंडल्ज है तो हमें टाइम कहाँ मिल रहा है कि हम ये देखें कि लोग क्या कहेंगे, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इस केस में स्ट्रेस होने का पॉइंट ही नहीं उठता है। हमारा एक आइडिया काम नहीं कर रहा है, हम दूसरा ट्राई करेंगे, दूसरा काम नहीं कर रहा, हम तीसरा ट्राई करेंगे, और हर दिन हम कुछ नया नया इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि वो तो हमारा काम है। तो इस बीच में हमें टाइम ही नहीं होगा कि हम ये सोचें कि लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है मेरे ऊपर, क्योंकि हम अपने काम पे फोकस्ड हैं तो बाकी लोगों से हम डिस्ट्रैक्टेड हैं। और इसका एडवांटेज हमें मिलेगा क्योंकि जब चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो लोगों का रिएक्शन बहुत मैटर करता है हमारे एक्शंस पे। तो उनसे भी से दूर रहने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने काम की तरफ ध्यान दें, ना कि इन लोगों की बकवास में। क्योंकि इन चीज़ों में फंसना, आज कोई भी आदमी आपके लाइफ में है, ठीक है, कल उसका कोई पॉइंट नहीं होगा, तो उसके चक्कर में आज अपना प्रेजेंट क्यों वेस्ट करना, उसके चक्कर में और अपना टाइम क्यों वेस्ट करना। सीधी बात यह है कि स्ट्रेस उन्हें होता है जो कि सिर्फ सोचते हैं और कुछ काम नहीं करते। उन्हें नहीं होता
जो कि अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के नए नए तरीके खोजते हैं, क्योंकि वो तो वहाँ व्यस्त है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो स्ट्रेस लें और फालतू में अपने टाइम को वेस्ट करें। और लाइफ में स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब हमें जिम्मेदारी लेनी होती है, जब एक बार आप जिम्मेदारी लोगे तो फिर स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ आपके लाइफ में रह नहीं जाती है। और जब उसे निभाने की बात आती है तो इस चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल से बढ़िया समझा पाऊँ शायद। एग्जाम्पल के लिए कुछ ज़्यादा इधर उधर नहीं देखना, आप अपने घर में अपने पापा को देखो, उनकी भी दोस्ती होगी, उनका भी कभी न कभी ब्रेकअप हुआ होगा, उनके साथ भी बहुत सारी चीज़ें होंगे, रोज़ उनको भी बहुत सारे रिजेक्शंस मिलते होंगे, लोगों की बातें सुननी पड़ती होंगी, रिश्तेदारों के ताने बाने। लेकिन क्या वो उन सभी चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं, दिल पे लगा के बैठ जाते हैं? नहीं ना, वो अपने काम के प्रति फोकस्ड है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका स्ट्रेस उनका घर नहीं चलाएगी, लेकिन उनकी मेहनत और उनका काम उनका घर ज़रूर चलाएगी। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आते ही रहते हैं, लेकिन अगर हम उसे पकड़ के बैठ गए तब तो फिर हो गया, उनके फैमिली का गुजारा कैसे चलेगा। एंड स्ट्रेस इज़ ऑल अबाउट कि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे कमांड करके रखा है। और इसका पता हमें तब चलता है जब हम अनसर्टेन सिचुएशंस में सही डिसीजंस लेते हैं। जब अनसर्टेन सिचुएशंस हमारे लाइफ में आती है, उस टाइम हम क्या डिसीजंस लेते हैं और उसका क्या रिएक्शन होता है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। लोग स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि योगा, मेडिटेशंस, डाइट एक्सेट्रा एंड बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इन सब से अलग मैं आज कुछ रियल लाइफ में चीज़ें बताऊंगा जो कि एक्चुअली में बहुत काम करती है। अगर इंसान इसको समझ जाए तो फिर शायद बहुत हद तक हम अपने स्ट्रेस को खुद ही कंट्रोल कर पाएंगे। ये एक टाइप ऑफ साइकोलॉजी है जो आदमी खुद ही अपने में डेवलप कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो रियल लाइफ में भी ये चीज़ें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें सिर्फ थियोरेटिकल हैं और बस किसी ने आया वक्त दिया तो बात खत्म। ये आपके साथ भी लाइफ में होगा ही। तो अगर ये चीज़ के हम लोग पहले ही अवेयर रहेंगे तो बहुत हद तक चांसेस रहेगा कि हम अपने स्ट्रेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएँ और चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो हमारे लिए। सबसे पहली बात, लोगों के रिएक्शन का स्ट्रेस। तो मान लेते हैं कि अभी मैं अपने कॉलेज लाइफ में हूँ और मैंने सोचा है कि मुझे एक बिज़नेस करना है, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन मैं एक भी स्टेप इसीलिए नहीं उठा रहा हूँ सिर्फ ये सोच के कि मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मेरे टीचर्स क्या बोलेंगे, मेरे बैचमेट्स क्या बोलेंगे, कहीं कॉलेज में मेरा मजाक तो नहीं उड़ जाएगा। अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो लोग तो सिर्फ मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा, हर जगह शर्म आएगी। तो अगर इस चीज़ को मैं थोड़ा सा लंबे टाइम स्पैन में देखूं तो इसका रिजल्टेंट देखो क्या आता है। जैसे कि मैं नर्सरी से आज तक 12-13 साल का मेरा स्टडीज़, हर साल मेरे दोस्त रहे होंगे, हर साल अलग अलग बैचमेट्स और हर साल दोस्त बदले होंगे। उसके बाद मैं जब +2 में गया तो सेम वहाँ पे भी हमारे नए दोस्त आए। उसी तरह आज मैं कॉलेज में हूँ, फिर जब मैं कॉलेज पास आउट हो जाऊँगा, 4 साल बाद यहाँ से निकल जाऊँगा, तो क्या ये दोस्त जो एक्चुअली अभी मेरे लिए बहुत मैटर कर रहे हैं, जिनके बारे में मैं ये सब सोच रहा हूँ कि हाँ कि ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये फैकल्टीज़ मेरा मजाक उड़ाएंगे, कॉलेज में मेरा इज्जत नहीं रहेगा, ये सब मेरी लाइफ में होंगे? नहीं होंगे। और अगर मैं इन सभी के डर से अपने लाइफ में कभी कोई स्टेप ही ना लूँ तो क्या मेरी लाइफ में चेंज आएगा? नहीं ना। मेरी लाइफ का मेन रोल तो मैं ही हूँ ना। ये लोग, ये जो भी लोग हैं हमारे अभी आसपास के सराउंडिंग में, अगर हम इनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो फिर हमारा सिर्फ ये टाइम गैप ही बर्बाद होगा। उसके बाद सब लोग तो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब अपनी लाइफ में मेन रोल है, सब अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे। और उनके रिएक्शन के डर से अगर मैं स्टेप नहीं ले पाता हूँ, फिर मेरी लाइफ का सिग्निफिकेंस क्या रहा? लाइफ में कोई भी चीज़ें परमानेंट नहीं होती। अभी भले मुझे सिचुएशन बहुत क्रिटिकल लगती हो, हर एक मोमेंट जो भी रियल टाइम पे चल रहा है मुझे सबसे ज़्यादा दिमाग मेरा कमांड करता हो कि हाँ ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम आज अपने कल के लिए क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेते हैं, अगर मैंने कुछ स्टेप लिया और मैं उसमें सक्सेसफुल हो गया, फिर तो मेरी लाइफ चेंज और मैं अपने बैचमेट्स का भी फेवरेट हो जाऊंगा और वो लाइफ टाइम मुझे याद रखेंगे कि हाँ मेरा एक बैचमेट था, वो आज इस स्टेज पे है, आज वो इतना सक्सेसफुल आदमी है। लेकिन अगर मैं इन लोगों के रिएक्शन के डर से कभी स्टेप ही नहीं लेता, कभी मेरा काम ही नहीं बनता, तो मैं तो जैसे लास्ट 13 साल से आज तक
बहुत सारे बच्चों का बैचमेट्स बनते आया हूँ और शायद मैं उन्हें याद भी नहीं हूँ। उसी तरह से इन कॉलेज के दोस्तों का भी मैं एक आम बैचमेट बन के रह जाऊँगा और फिर उनकी लाइफ में कोई और नए दोस्त आएंगे और वैसे भी मेरी वैल्यू नहीं रहेगी। तो स्ट्रेस लेने से क्यों डरना, स्टेप लेने से क्यों डरना? क्योंकि एक टाइम के बाद तो हमारे पेरेंट्स भी हमारा साथ छोड़ देते हैं, तो बाकी लोगों की तो बात ही छोड़ दो। और एक्चुअली में जिन लोगों को हमसे मतलब है उन्हें हमारे काम से कोई मतलब नहीं, उन्हें हमारे कंडीशन से कोई मतलब नहीं। अगर किसी को हमसे डायरेक्ट इंटरेक्शन रखना है तो उसे ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ये क्या कर रहा है, उसको मेरी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उससे मेरे से मतलब है। ठीक है, जो चीज़ें मेरे से कनेक्टेड है उनसे नहीं। दूसरा जो सबसे क्रूशियल चीज़ है जिसकी वजह से स्ट्रेस होता है वो होता है किसी काम के ना होने का डर। हम लोग पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ तो, और इसका क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं, हम सिर्फ अपना वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझाते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। 30 लाख बच्चे नीट का पेपर देते हैं और सीट कितना है? 40,000। और जो 40,000 सेलेक्ट हुए हैं, मान लेते हैं अगर वो 40,000 बच्चे ये सोचते हैं कि अरे भाई 30 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेरा कैसे होगा, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, और ये सोच के वो पेपर में बैठते ही नहीं, तो क्या वो सिलेक्ट होते हैं? क्या वो कभी अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्वेट कर पाते कि एक्चुअली में हम किस चीज़ के कैपेबल हैं? नहीं ना। तो पहले से रिजल्ट क्यों अज्यूम करना? एक बार खुद को टेस्ट तो करें। और बिना कदम उठाए, बिना अपना बेस्ट दिए हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो चीज़ें हमसे नहीं होंगी? हर चीज़ पॉसिबल है। अपना बेस्ट देना है, भले एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, तीसरी बार में नहीं होगा, लेकिन अगर एक बार भी हो गया ना, कभी भी एक बार भी हो गया, फिर तो मेरी लाइफ चेंज। मैं अपना वो लाइफ जी रहा हूँगा जिसका मैंने ड्रीम करा है। बाकी सारी चीज़ें तो एज इट इज़ रह जाएंगी, लेकिन जो चेंज आएगा वो मेरे लाइफ में आएगा और मेरी वजह से आएगा, और यही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सारी चीज़ें तो टेम्परेरी है, सिर्फ हमारे लिए होना परमानेंट है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि किसी का नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं है ना कि जो भी चीज़ मैं सोच रहा हूँ वो कोई कर ही नहीं पा रहा। जो अपना काम कर रहा है उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो अपना बेस्ट दे रहा है उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मैं ये पहले ही क्यों अज्यूम कर लूँ कि मेरे से नहीं होगा, ये मेरे कैपेबिलिटीज़ की बाहर का चीज़ें हैं। एक बार अगर गलती से भी मेरा वो काम बन गया तो मैं अपनी लाइफ में एक चेंज देख सकता हूँ। अरे चलो मान लेते हैं कि ठीक है, कोशिश करा नहीं हुआ, फिर तो ये कुत्ते वाली ज़िंदगी पड़ी हुई है। लेकिन अगर मैं बिना कोशिश किए यही ज़िंदगी जी रहा हूँ, फिर तो ये मेरी चॉइस हो गई। और इस चीज़ के बारे में मैं जितना सोचूंगा उतना स्ट्रेस होगा, और ये फालतू का स्ट्रेस है। एक्चुअली में हमें स्ट्रेस वहाँ लेना था कि कैसे होगा, प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के फेवर में हमें स्ट्रेस लेना था, ना कि ये कि हम प्रॉब्लम देख के ही डर जाएं और कुछ करें ही ना। फिर तो ये पॉइंटलेस चीज़ है। और मैं अपना पर्सनल फीडबैक देता हूँ कि मैं वो इंसान कभी बनना पसंद नहीं करूँगा जो बिना कोशिश किए हार गया। मैं वो इंसान बनना पसंद करूँगा जिसने कोशिश की, हार गया तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट मुझे एक्सपीरियंस तो मिला। एक्चुअली मैंने एक बार ही अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का सोचा, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं पहले से ही डर गया और फिर बाद में मेरे पास टाइम ही नहीं बचा कि मैं कुछ कर पाऊँ एक्चुअली। और स्ट्रेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के छोटे छोटे स्ट्रेस वाले पॉइंट्स, आज के छोटे छोटे लिए हुए डिसीजंस कल को हमें बड़े डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प करते हैं। आज अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को एक बार में झेल पा रहे हैं, अगर हम उस चीज़ों को बिना ज़्यादा सोचे अगर हम उसके ऊपर डिसीजन बना पा रहे हैं और हमारी डिसीजन सही हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ से सीखने को मिली है, और इसी को लोग एक्सपीरियंस भी कहते हैं। लेकिन अगर हम थोड़े बहुत शर्माते रह गए चीज़ों के बारे में, लोगों के बारे में, तो लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, और उन सब में लॉस किसे होगा? मुझे होगा, क्योंकि मैं अपना वो टाइम सिर्फ बर्बाद कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी चीज़ें मुझे इन्फॉर्मेटिव लगेगी कि हाँ ये रियल लाइफ में ज़रूरी है, मैं वो ज़रूर शेयर करूँगा। टिल देन हैव अ नाइस डे।